देवतुल्य भाइयों, माई शक्ति। आज साध्यम चिंतन का क्रमांक हमारा है 261 और आज हमारे बीच में है आदरणीय आचार्य श्री अविनाश किशन जी, लज्जाराम जी, जो यूके में है इस समय। और आप जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार पार्ट 3। आप एडिशनल कमिश्नर रिटायर्ड हैं और हम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय अविनाश किशन जी के विषय में कहें। प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। धन्यवाद अरविंद जी। पुण्यात्मा सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच श्री अविनाश कृष्ण जी, लज्जाराम जी हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार भाग 3 लेकर के आ रहे हैं। पहले के उद्बोधन भी बहुत सुंदर रहे हैं, हम सबको पसंद आए हैं। और आज जरा सा मैं गुजारिश करूंगा कि ब्रह्म साक्षात्कार के अंदर जरा सा ये विश्लेषण करें कि तत्व ज्ञान में, आत्मज्ञान में, आत्मदर्शन में और ब्रह्म ज्ञान में कहाँ फर्क है, किस तरह का फर्क है। क्योंकि कई भ्रांतियां रहती हैं कि आत्मदर्शन जो है अगर वो हो जाए, आत्मज्ञान अगर हो जाए, पता चल जाए कि मैं केवल परमात्मा का ही अंश हूँ, परमात्मा ही हूँ अद्वैतवाद में, अगर ये पता हो जाए, इसका अनुभव हो जाए, उसके बाद फिर ब्रह्म ज्ञान के अलग से कोई प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, यही काफी है। और आत्मा की दो शक्तियां जो हैं, निरत और सुरत, निरति और सुरति, इन सब का क्या भाव है। तो खास करके जो ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान, इन तीनों में क्या क्या फर्क है, किस जगह पे अंतर आता है। और ब्रह्म ज्ञान चूंकि आप जैसे अनुभवी महात्मा से पता लग सकता है कि इन सब विषय के बारे में क्या इंट्रिकेसीज हैं, क्या कुछ फर्क है। और ये पता लगते ही आत्मसंतुष्टि हो जाती है और आदमी आत्मकाम और आप्तराम होते हुए, निष्काम होते हुए ब्रह्म को मिल जाता है। अनुभव ऐसा आपका है। कृपया आप अपना विषय रखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आपका जो है। ये वैसे आत्मज्ञान अपना अनुभव हो जाए वो ही पर्याप्त है, वही ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि हम उसके अंश हैं उसके। चलिए खैर, जो है अभी इसमें आएगा, अगले भी होंगे एपिसोड, उनमें आएगा, इसमें चर्चा में आएगा, कभी कहीं कहीं आएगा ये। प्रारंभ करूं साहब? जी साहब, करिए। ओ ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। ओम अग्नेनय स्वपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योदयस्मत् जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिं विधेम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे विश्व के आधार, हे जगत के नियंता, हे परमपिता परमेश्वर, मेरी दुर्बुद्धि दुर्गुणों को छोड़कर हे परमेश्वर मुझे अज्ञान के पथ से निकालकर ज्ञान के पथ पर ले चल। हे प्रभु, मुझे ज्ञान के पथ पर ले चल। तो आज
स्वाध्याय चिंतन का 261वीं कड़ी है और ब्रह्म साक्षात्कार की तीसरी कड़ी है। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे। पिछली कड़ी 24 दिसंबर को शायद हुई थी, हाँ 24 दिसंबर को हुई थी। तो बात ये चल रही थी, चर्चा यहाँ पर चल रही थी कि जब अर्जुन ने अपने को समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के सम्मुख, एक वो समर्पित कहें या शरणागत शिष्य के रूप में दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से अपने को सौंप दिया और ये कहा कि मेरा उद्धार कैसे हो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। तो इसी संदर्भ में वार्ता चल रही थी। जो ब्रह्म साक्षात्कार में अभी तक क्या हुआ, थोड़ा इस पर विचार कर लें। पहले ये था कि वेदांत के अनुसार वो शिष्य किस प्रकार से वहां जाए, उसकी क्या योग्यताएं, क्या लक्षण हैं। इसके उपरांत भगवान ने स्वयं ही अपने संबंध में या ये कहा कि विज्ञान के सहित ये ज्ञान को मैं बताऊंगा, इसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। ये 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा, लेकिन वार्ता कुछ और चलने लगी तो बीच में ये विषय रह गया और ये अपनी विभूतियों के संबंध में, अपने संबंध में भगवान जब बताया तो ये 9वें अध्याय के 19वें श्लोक पर हम पिछली बार वार्ता कर रहे थे। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि तपाम अहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुन। सद सच्चा हम अर्जुन पर ये बात वहीं पर जो है रुक गई थी। तो भगवान ने कहा कि मैं सूर्य बन करके तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करके जो है बरसाता भी हूँ, और जो द्वंद्वों के संबंध में कहा कि द्वंद्वों में मैं दोनों हूँ, अमृत भी हूँ, मृत्यु भी हूँ। और ये कहा कि सद सच्चा हम अर्जुन, सत्य भी में हूँ और असत्य भी में हूँ। तो सत्य और असत्य के संबंध में वार्ता चल रही थी। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सत्य और असत्य के संबंध में 3 जगह वर्णन आया है। पहले तो यही 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि सत्य, सद सच्चा, सत्य और असत्य, अहम अर्जुन, मैं सत्य भी हूं और असत्य भी हूं। ये तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा। लेकिन अब 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में अर्जुन ने जब भगवान का विश्वरूप दर्शन कर लिया, सारी विभूतियां देख ली, सुन ली और दर्शन कर लिया, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि कस्माच्च तेन नवेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अपि आद करते अनंत देवेश जगन निवास तुम अक्षरम सत सत परम यत। यहाँ भगवान कृष्ण ने नहीं कहा, लेकिन भगवान कृष्ण के संबंध में अर्जुन ने कहा कि आप सत्य भी हैं और असत्य भी हैं और सत्य और असत्य से परे भी हैं। दूसरी बात आई 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सत्य भी हूं, असत्य भी हूं, और यहाँ अर्जुन ने कहा कि आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं और सत्य असत्य से परे भी है, ये कहा। अब जो है 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कृष्ण ही संदेश दे रहे हैं और ये कहा कि येयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् असत युच्यते। न वो सत ही है न असत ही है, ऐसा ब्रह्म है। तो अब ये देखा जाए कि जो है ये 3 श्लोकों में 3 बातें अलग अलग हैं, बल्कि 2 श्लोकों में 9/19 में और 11/37 में तो एक जैसी कि सत्य भी है और असत्य भी है और सत असत से परे है। अच्छा, और इसमें कहा कि ब्रह्म न सत है न ही असत है, ये बात।
इसी प्रकार से 9वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में भी कहा कि सारे प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, और फिर कह रहे कि न च मत्स्थानि भूतानि, मेरे अंदर प्राणी स्थित नहीं है। तो ये जो है ऐसा लगता है कि ये क्या जो है विरोधाभासी बात है, क्या है ये, तो इस संबंध में चर्चा होनी थी। तो वो उस पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कहा। तो पहले तो हम जाने कि सत्य और असत्य है क्या, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनु तत्दर्शी। तो श्लोक के पहले पूर्वार्ध में कहा कि नासतो विद्यते भावो न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। ये कह दिया कि नासतो न असतो विद्यते भावो, असत का कोई भाव, असत का कोई अस्तित्व नहीं है, और न अभावो विद्यते सतः, और सत का कहीं अभाव नहीं है। अर्थात सत तो नित्य है, निरंतर है, और असत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। असत का कोई अस्तित्व एक क्षण क्या समय की छोटी सी छोटी इकाई के अंदर भी नहीं है, परिवर्तनशील है, मरणशील है। और जो सत है उसका कोई अभाव नहीं है, वो नित्य निरंतर निर्विकार शाश्वत है। वो क्या है? 7वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने उसे कहा, बताया। वो क्या है कि परा प्रकृति, जो चेतन शक्ति है, वही सत है, वही सत है। और जो 8 जो अपरा प्रकृति के संबंध में बताई, जो 8 चीजें अपरा संबंध को बताई कि 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 जो हैं वो अपरा है। और परा क्या है? चेतन शक्ति है। तो चेतन शक्ति ही सत है, यानी ब्रह्म या परमात्मा ही सत है, और उसका जो अंश है वो सत। जैसे आत्मा हमारे अंदर है, भगवान ही उसके अंदर है, तो वो सत है। और जो कुछ भी है, जो दृश्यमान है, जो जगत है, वो सारा का सारा ही जो है अनित्य है, वो असत है। अब ये बात आई कि सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, और सत और असत से परे हैं, और सत और न सत हूं न असत हूं। अब इस पर वार्ता की जाए। देखें, भगवान ने 7वें अध्याय में जब अपने संहारे अहम कृतस्तस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, मैं ही सब प्राणियों का उत्पत्ति का कारण भी हूं और प्रलय का भी कारण मैं ही हूं। और ये कहा कि मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। जिस प्रकार से एक माला है, माला के अंदर सारे पुष्प है या मणि पिरोए हुए हैं, और उसी प्रकार के सारे प्राणी जो भी हैं, ये सारे मेरे अंदर पिरोए हुए हैं। इस प्रकार से चाहे वो सत हो असत हो, जो भी है, सारे का अस्तित्व ही मेरे से है। इस प्रकार से सत और असत है, लेकिन सत और असत से परे हैं, कि सत और असत की सीमा में परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता। ये बात हुई। और फिर कहा कि न सत हूं न असत हूं, क्योंकि इन सब से तो मैं परे हूं। इस प्रकार से न सत है न असत है। ये वार्ता हुई। इसके उपरांत जो 10वां अध्याय है, वो तो पूरा विभूति योग का ही है।
तो जब 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में जब कुछ विभूतियां बताई, जैसे 7वें अध्याय में बताई 17 विभूतियां, फिर 9वें अध्याय में बताई 916 से 9 बटे 19 वर्ष तक, फिर जो है 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा कि भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ये कहा कि मैं स्वयं फिर से मैं तुझे अपने संबंध में बता रहा हूं, अपनी विभूतियों के संबंध में बताना चाह रहा हूं। तो भगवान ने कहा कि न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। कि मेरे संबंध में न तो देवता ही जानते हैं और ना ही महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि देवताओं का, महर्षियों का, इन सब का आदि कारण मैं हूं। कारण कारण से तात्पर्य मैं ही उनको उत्पन्न करने वाला हूं, मेरे से ही उत्पन्न और मैं ही उनके मूल में हूं, इसलिए मुझे ये नहीं जानते। जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने कैसे बचपन में खेल किए, क्या नहीं किए, मेरे बारे में सब जानते हैं, मेरे दादा जानते हैं। लेकिन मैं अपने पिता के जब पैदा हो गया हूँ, कुछ बड़ा हो गया, जानने लगा, तब से भले ही जानूं, लेकिन उससे पहले मैं पिता के बारे में नहीं जानता, अपने पितामह के बारे में नहीं जानता, देखा ही नहीं, जानेंगे कहाँ से। तो वो भगवान ने कहा कि ये सारे देवता या जो महर्षि हैं वो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं इनके सबके बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं ही इनका मूल कारण हूं। कारण से तात्पर्य ये है, कारण ये यहाँ पर दार्शनिक शब्द है। कारण वो है जिससे कोई चीज बनती है, और कार्य, विकार या विकृति जो है, जो चीज बनती है वो है कारण। माता पिता कारण है और कार्य संतान है। कोई चीज जो जिससे उत्पन्न होती है वो चीज जो है कार्य है, या विकार कहें, विकृति कहें, और जिससे बनती है वो कारण है। तो अब भगवान ने ये कहा कि देखिए, अब अपने जो 20 भाव हैं, सबसे पहले 10वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोक में लेकर के चले कि देखिए, जो 20 भाव है वो भी मेरे से है। मनुष्य के अंदर भाव अलग अलग जाते हैं, द्वंद्व भी होते हैं कि बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, सत्यम, दमः, समः, सुखम, दुखम, भवो अभावो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, यशः, भवन्ति भावा भूतानां मत्तेव पृथग्विधा। तो ये जो 20 भाव मनुष्य के अंदर आते हैं, मनुष्य का और प्राणियों के अंदर भी आते हैं, बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, सत्यम, दमः, समः, सुखम, दुखम, भवो अभावो, भयम च अभयमेव च, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो, अयसः, भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधाः। मेरे से ही, मैं ही इनके मूल में हूं। ये भाव 20 प्रकार के जो भाव आते हैं प्राणियों के अंदर, वो भी मेरे से ही। अब सृष्टि के संबंध में बताने के लिए कहा कि देखिए, सृष्टि में कैसे क्या हुआ, और उसके जो 25 जो व्यक्ति हैं वो भी मेरे से ही हैं। वो कौन सा बताया? महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजा। ये 25 से ये सृष्टि के मूल के रूप में ये 25 व्यक्ति है। तो बताया कि महर्षयः सप्त पूर्वे, वो 7 महर्षि कौन से हैं? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। यही 7 जो गोत्रों के भी प्रवर्तक हैं। ये ऐसे 7 महर्षि हैं, वो
और 4 सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये 4 और 14 मनु, 14 और 4 18 और 7 25, ये 25 ही मूल प्रजा यानी सृष्टि के मूल कारण के रूप में सबसे पहले यही आए। बल्कि जो 7 जो है महर्षि बताए, मरीच अत्र अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु, कोई स्थाणु कहता, वशिष्ठ भी कहते हैं इनको। तो ये जो है, ये 7 जो है ये मानस हैं, ये योनिज नहीं है, ये मानस हैं। हम लोग विचार भी करें, अगर देखें कभी कोई हम लोगों से अननेसेसरी जो है बाद में बहस करने लगता है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, ये तो सब, ये तो ऐसे ही है सब, और ये नर और मादा का खेल है, नर मादा से ही सारे उत्पन्न हैं, और ये तो सब बेकार की बातें हैं। जब इस तरह की बहस करने लगते लोग, तो उनसे एक ही प्रश्न हम करें कि भाई ठीक है, ये आप बता रहे, मनुष्यों का ही नहीं, किसी भी प्राणी के लिए नर और मादा के संयोग से ही बनते हैं। तो ये बताएं कि भाई सबसे पहले कैसे बने? पहले नर से नर आया पहले कि मादा आई, या नर और मादा कौन कहां से आए? जब अगर उसके हो ही नहीं सकते हैं, तो ये सब जो है व्यर्थ की बातें हम लोगों से करते हैं। बहुत सारे लोग बहस करते हैं, ये बताइए इसके संबंध में क्या है। तो यही कहें कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो, ये मानस मन से उत्पन्न है, ये जो है योनिज नहीं है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद भावा मानसा जाता ये शाम लोक हिमा प्रजा। अब अर्जुन को उतनी ही जिज्ञासा बढ़ रही है। तो अर्जुन ने ये कहा कि आप जैसा कहते हैं वैसा ही है, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ तुम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे प्रभु, आपने जैसे कहा कि न आपको महर्षि जानते हैं न देवता जानते हैं, ये सच है, और आप ही अपने को जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं आपके द्वारा ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है, जो आपने कहा कि मत्तः परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय मैं सर्वमिदं प्रोतम, तो ये सृष्टि कैसे चल रही है, मैं आपको कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं, कैसे देखूं? तो अर्जुन ने 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। क्या कहा कि कथम विद्यामहम योगिन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्यो अस्मि भगवन् मया। हे भगवान, मैं आपको कहाँ कहाँ पाऊं, कैसे देखूं, किन किन विष्ट योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति शृणुतो नास्ति में अमृतम। विस्तार से अपने संबंध में बताएं, विस्तार से अपनी विभूतियों के संबंध में बताएं, जिससे मैं आपको जान सकूं, आपके संबंध में कुछ जान सकूं। ये तो निश्चित है कि आप ही अपने संबंध में जानते हैं, तो आप उस पर से पर्दा हटाएं। अर्जुन ने तो ये कहा कि विस्तार से बताएं। भगवान ने कहा कि विस्तार से क्या बताएं, मैं तो आपको प्राधान्यतः मुख्य मुख्य विभूतियां बता रहा हूं। कैसे? भगवान ने कहा कि हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतु विस्तरस्य मे। मेरे विस्तार का तो कोई पार ही नहीं है, नास्ति अंतु, अनंत है। हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। तो फिर 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में पहले तो उन्होंने एक निचोड़ कह दिया, फिर आगे 21वें श्लोक से अपनी विभूतियां सुनाना प्रारंभ किया, जो 82 विभूतियां हैं। क्या कहा कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च। मैं ही सभी प्राणियों का आत्मा के रूप में स्थित हूं, और मैं ही सभी प्राणियों का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी हूं।
अभी काला साहब ने जो है अपने उद्बोधन में जो कहा था, ये थोड़ी सी यहाँ झलक इसमें दे रहा हूँ। और वैसे जो है जब इसका समापन या आगे चलेगी, जब वेदांत के बारे में जब वार्ता होगी, तब हम बताएंगे कि जो है ये वैसे तो इतना ही निश्चित है कि अपने संबंध में जान लें। अपने संबंध में क्या, स्वयं ही स्वयं के संबंध में जान ले। जबकि ज्ञाता, ज्ञान और दृश्य, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीनों त्रिपुटी एक हो जाए तो वही ब्रह्म साक्षात्कार भी है। आत्म साक्षात्कार ही ब्रह्म साक्षात्कार मेरे विचार से वही है। लेकिन यहाँ अब इतनी बात कर रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यम च भूता नाम अंत एव च। मैं ही समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, हे कुंती नंदन, मैं ही सभी प्राणियों का आत्मा के रूप में स्थित हूं और मैं सभी प्राणियों का आदि प्रभव कारण भी हूं और उनका पालनहार भी हूं और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। मैं ही उनका आदि हूं, मैं ही उनका मध्य हूं और मैं ही उनका अंत हूं। आदि मतलब प्रभव और मध्य मतलब जो है जो बीच में जो चल रहा, जो स्थित है या जो जिसका पालन करना, वो भी मेरे से ही है। और जो भूता नाम अंत एव च, उनका प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। इतना तो उन्होंने निचोड़ के रूप में 10 अध्याय के 20वें श्लोक में बता दिया। अब 21वें श्लोक से उन्होंने अलग अलग विभूतियां बताना प्रारंभ किया। तो भगवान ने कहा, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषां रविअंशुमान् मरीचिः मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि। आदित्या नाम अहम विष्णु, ये अपने अवतार के बारे में नहीं बता रहे भगवान, ये बता रहे कि जो विभूतियां हैं, जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, उनके मूल में मैं हूं। भगवान कह रहे कि आदित्या नाम अहम विष्णु, मरीच के पुत्र कश्यप और कश्यप की 13 पत्नियां, आदित्य, दित्य, दनु, काला, दनाय, प्राधा, क्रोधा, सिंहिका, विश्वा, कपिला, मुनि, कद्रु आदि 13 पत्नियां थीं। तो जो पहली पत्नी आदित्य, कश्यप ऋषि और आदित्य के पुत्र 12 पुत्र हुए जो आदित्य कहलाए। आदित्य के हिसाब से जब उसमें जाएंगे तो आदित्य के पुत्र क्या बनेंगे, तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी आदित्य ही बनेगा। आदित्य के दैत्य बनेंगे, धनु के दानव बनेंगे। ये सारे दैत्य, दानव, आदित्य, ये सारे एक ही पिता की संतान हैं। हम कहते हैं ना, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। तो ये जो विरोधाभासी भी मालूम पड़ता है कि दैत्य और आदित्य, दानव, राक्षस, ये सारे एक ही पिता की संतान है। माताएं ये 13 थी, वो अलग अलग हैं, इसलिए सब सौतेले भाई थे। तो आदित्य कौन है, तो भगवान ने कहा कि आदित्या नाम अहम विष्णु। आदित्य कौन है, आदित्य के पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य हैं, उनमें मेरी विभूति यानी उनमें मैं विष्णु। विष्णु के अंदर क्या विभूति, विष्णु के अंदर क्या विशेषता, विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि का सारा राज्य ले लिया। ये देखा कि एक बौने के रूप में, एक वामन के रूप में, एक जो है उसके जैसे छोटे बच्चे के रूप में जब देखा कि उन्होंने सारी पृथ्वी, सारा सब कुछ नाप लिया। तो एक विभूति जो है विष्णु के रूप में ये बताई कि आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान। अंशु बोलते हैं किरणों को, किरणों वाला मेरी विभूति जो है सूर्य के अंदर है। सूर्य के अंदर 2 शक्तियां हैं, दाहक है और प्रकाशक है। सूर्य कितना ही बादलों से ढका हो, लेकिन उसके प्रकाशक रूप में ही देख लें तो उससे, और चंद्रमा कितना ही तेज हो, फिर भी जो है दिन के समय में जो है जो दिखाई पड़ेगा वो ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो सूर्य के अंदर अपनी किरणों वाले में अपनी विभूति बताई।
अब कहा मरीचिर्वतामस्मि, कि दित्य के गर्भ से जो संतान होगी वो उनका वध करे। तो इस भय से इंद्र ने दित्य के गर्भ पर ही प्रहार किया और उसके 7 हिस्से हो गई, 7 हिस्से हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित रहे 7। उन्होंने कहा ये तो आश्चर्यजनक बात है, ये अभी भी जीवित हैं, तो 7 जो हिस्से हुए उन 7 को 7-7 फिर किया तो वो 49 हो गई। तो 49 के अंदर फिर भी वो जीवित रहे, तो जीवित रहने का कारण क्या था? तेज था। तो भगवान ने कहा, तेज बोलते मरीच, मरीच तेज। तो 49 मर्तों के अंदर जो तेज के रूप में मेरी विभूति है, उन 49 मर्तों का मैं तेज हूं। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुतामस्मि। और मर्द गणों में 49 मर्द गणों में मैं मरीच हूं, मरीच नाम का तेज हूं, जो सब 49 में फैला हुआ है। और नक्षत्राणाम अहम शशि। नक्षत्र क्या है? 27 नक्षत्र हैं हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में, हम सब लोग मानते हैं 27 नक्षत्र हैं ये। नक्षत्र ये कैसे बनते हैं कि चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27 दिन से कुछ थोड़ा सा पहले समय में लगाता है। तो एक दिन में जो तारामंडल से गुजरता है उसको तारामंडल कोई नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र में जो है मृगशिरा है, भरणी है, कृत्तिका है, ये 27 नक्षत्र हैं। उनके मूल में उनका अधिपति कौन है? वो चंद्रमा है। तो भगवान ने कहा कि नक्षत्रों का अधिपति में चंद्रमा। तो ये हुआ कि आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्रा नाम अहम शशि वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। वेदानाम साम वेदो अस्मि। 4 वेद है, हम सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेद हैं, लेकिन चारों वेदों में सामवेद के अंदर जो ऋचाएं हैं 1875 ऋचाएं। वैसे तो ऋचाएं 1776 ऋचाएं, 1776 ऋचाएं जो गई हैं वो ऋग्वेद से गई, और 99 ऋचाएं अन्य हैं। लेकिन 1875 ऋचाएं सारी की सारी गेय हैं, गायन योग्य हैं, गाई जाती हैं। तो भगवान ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद, देवा नाम अस्मि वासवः। और जो देवताओं में, देवों में इंद्र हूं, देवताओं में इंद्र का महत्व विशेष है। तो बताया कि मैं देवताओं में इंद्र हूं, और कहा कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। इंद्रियां वैसे 13 करण बताए जाते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 3 मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण है, बाह्यकरण है। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण और वाक, हस्त, पाद, पाय, उपस्थ। ये 10 तो ये इंद्रियां हो गई, बाह्य इंद्रियां। और 3 जो है, कुछ चित्त को भी मानते हैं, कुछ चित्त इसमें समर्पित मानते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार। तो इन 13 इंद्रियों में मैं मन हूं। मन ही प्रमुख है। मन के बगैर न कोई आनंद आएगा, न कोई कष्ट, कोई कुछ भी उसके मन के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। मन सब में, अंतःकरण में भी और बाह्यकरण में भी सम्मिलित है। अगर हमारा मन वहां पर नहीं है तो कोई हम काम नहीं कर सकते, और अगर मन नहीं है तो हमको कोई आनंद नहीं, कोई गायन कर रहा, कोई इतना अच्छा, या हम खा रहे हैं, मन हमारा नहीं तो हमको पता ही नहीं लगेगा खट्टा खा रहे कि मीठा खा रहे, कड़वा खा रहे, कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो इन्होंने बताया कि इंद्रिया नाम मनश्चास्मि भूता नाम अस्मि चेतना। और प्राणियों की में चेतना के रूप में विभूति बताई है। अब कहा कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि
वित्तेषु यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकः चास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। रुद्राणाम 11 रुद्रों में शंकर के अंदर अपनी विभूति बताई है। शंकर कहें, शंभु कहें, या इनको जो है पशुपति कहें, ये मुख्य हैं। तो भगवान ने अपनी विभूति शंकर के अंदर बताई। ये रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षसाम। यक्ष और राक्षसों का जो धनपति है, जो कुबेर हैं, उसके अंदर विभूति है। और वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसु हैं, प्रभास, अनल, अनिल। तो अनल जो अग्नि के देवता, अग्नि के जो प्रमुख हैं, जिनको अग्नि बोलते हैं, अग्नि के स्वामी हैं, उसके अंदर विभूति अपनी बताई। वसु नाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। शिखरों वालों में मैं मेरु हूं। मेरु पर्वत के अंदर ये माना जाता है कि देवताओं का वास वहीं पर है। ये तो भगवान ने अपनी विभूति वहां बताई। तो भगवान ने कहा कि पुरोधसाम च मुख्यम माम वित्तिपात बृहस्पतिम सेनानीम हम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोहितों में मैं बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, मेरी विभूति उनके अंदर है। और सेनानीम अहम स्कंदः, सेनापतियों में स्कंद कार्तिकेय, ये देवताओं के सेनापति भी रहे हैं। तो भगवान ने अपनी विभूति बताई है कि सेनानीम अहम स्कंदः, शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय में मेरी विभूति है। सेनानी सेनापतियों में सेनानीम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः, और जलाशयों में मेरी विभूति सागर है। जलाशय, इससे बड़ा तो कोई जलाशय है ही नहीं, जबकि जो है उसका पृथ्वी अंश भी जो है जलाशय समुद्र से कम है। तो सरसामस्मि सागरः। फिर कहा कि महर्षिणाम भृगुवहम, महर्षिणाम भृगुवहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम। महर्षियों में मेरी विभूति भृगु, भृगु हूं मैं। भृगु ने ही भृगुलता लिए हुए विष्णु भगवान अपनी छाती पर एक लगाए हुए हैं, जहां पर जो है भृगु के पद का चिन्ह है। और भृगु महाराज ने ही ये सिद्ध किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, विष्णु को बताया था। तो भगवान ने कहा कि महर्षि नाम भृगु वहम, महर्षियों में भृगु हूं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और जो वाणी है उसमें एक अक्षर ओंकार हूं। ओंकार यही परमात्मा का नाम भी है। इस संबंध में 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा है, रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। वहां भी कहा कि सारे चारों वेदों के अंदर मैं ओंकार हूं। और ओंकार के संबंध में 17वें अध्याय में भी कहा, ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः। वहां भी ओंकार ही पहले, ओंकार ही है। भगवान ने कहा कि गिराम अस्मि एकम अक्षरम, वाणी में एक अक्षर ओंकार हूं। यज्ञा नाम जप यज्ञो यस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ की महत्ता क्या है? क्योंकि उसमें न तो सामग्री का कोई विषय है कि सामग्री ये हो, इतना ये चीज होनी चाहिए, इतना घृत हो, इतना ये हो, वो नहीं है। दूसरा, उच्चारण में भी कोई त्रुटि होने की कम ही चांस है, क्योंकि मन के अंदर ही उसका जो है उच्चारण होता रहता है। तो ये कहा कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पर्वत हूं। 50 करोड़ वर्ष आयु हिमालय पर्वत की मानी गई है अभी तक। तो 50 करोड़ वर्ष से जो स्थिर है, स्थिर रहने वालों में भगवान ने अपनी विभूति हिमालय पर्वत के अंदर बताई है। ये जो है, जो ये विभूतियां हैं, ये बताया है कि इनके अंदर जो विशेषता है वो मेरे कारण है। और आगे क्या कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम
देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। भगवान ने कहा कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष में क्या विशेषता है कि पीपल का वृक्ष प्राण वायु रात हो दिन हो दोनों समय में छोड़ता है। और वृक्ष क्या है, सभी वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये छोड़ते हैं, लेकिन दिन के समय में कार्बन का उत्सर्जन सूर्य के द्वारा हो जाता है और ऑक्सीजन रह जाती है। रात के समय में सूर्य नहीं होता है, इसलिए वो नहीं हो पाता, इसलिए रात के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रहती है। इसीलिए बताया गया कि रात के अंदर वृक्ष के नीचे नहीं लेटना चाहिए, पीपल के वृक्ष को छोड़कर। पीपल के वृक्ष के अंदर ऑक्सीजन प्राणवायु हमेशा ही रहती है। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अश्वत्थ वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को भगवान ने संसार वृक्ष का भी रूप दिया है। 15वें अध्याय में जब कहा ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम छन्दांस्य प्राणानि यस्तम वेद स वेदविद, वहां पर जो है ये कहा कि जो है ये अश्वत्थ पीपल का वृक्ष ही संसार वृक्ष के रूप में है, जिसकी जड़ें भी ऊपर हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं, जड़ें ऊपर से आती हैं। ये जो है पीपल के वृक्ष के अंदर एक विशेषता होती है। पीपल है, उस जात के और वृक्ष हैं ये। तो ये कहा कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः, देवर्षि, देवर्षि और भी हुए हैं, जैसे अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, ये हुए हैं। लेकिन देवर्षि नाम नारद के अंदर विशिष्ट अपनी विभूति इसलिए बताई भगवान ने कि भगवान का ही संकीर्तन करते हुए वो स्थिर नहीं रहते हैं, चलते ही रहते हैं। ये उसकी विशेषता है ये। और गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व गायन नृत्य कला में निपुण हैं, और उन गंधर्वों में जो स्वर्ग में इंद्र के यहाँ हैं, उनमें जो चित्ररथ विशेष है, चित्ररथ प्रमुख हैं ये। तो अपनी विभूति भगवान ने गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में चित्ररथ में बताई। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में अपनी विभूति कपिल के अंदर बताई है। कपिल मुनि ऋषि कर्दम और देवहूति के पुत्र थे। माता सबसे पहली गुरु होती है संतान की, और इतिहास में ये देखें कि देवहूति के गुरु उनके पुत्र कपिल हुए, और कपिल ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, जिन्होंने जो है तत्वों के ऊपर बताया, मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति अविकृति, इस प्रकार से जो है बताया कौन प्रकृति है, कौन विकृति है, कौन प्रकृति और कौन विकृति नहीं है, ये सब बताया। तो ये सब जो है कपिल मुनि ने बताया। कपिल मुनि के अंदर अपनी विभूति बताई है और कहा कि उच्चै श्रव सम अश्वानाम विद्यमाम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान ने अपनी विभूति बताई। उच्चै श्रव, उच्चै श्रवा, उच्चई श्रवा नाम का अश्व में जो है मेरी विभूति है, जो समुद्र मंथन से निकला। और ऐरावतम गजेंद्र नाम, इंद्र के हाथी को ऐरावत हाथी है, उसके अंदर विशेषता बताई है कि वो हूं। और नराणाम च नराधिपम, और नरों में, मनुष्यों में जो उनका जो राजा होता है वो हूं। बल्कि ये कुछ लोग राजा को भगवान का स्वरूप भी मानते हैं। नेपाल में ही देखें, हमारे पास में ही है, नेपाल के अंदर अगर राजा की मृत्यु होती है तो तब लोग अपना जो है मुंडन कराते हैं, ऐसा करते हैं, वो राजा मानते हैं। आगे कहा कि आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधा नाम अहम वज्रम, आयुधों में, शस्त्रों में मेरी विभूति जो है वज्र के अंदर है, जो दधीच के
हड्डियों से बना, जिससे जो है देवासुर संग्राम हुआ और असुरों को नाश किया, असुरों को हराया, वो वज्र से ही हराया था और इंद्र ने जो है ये वज्र पाया था। और इसी के कारण ही इंद्र को अपनी मृत्यु का भी भय लगने लगा था। तभी उन्होंने जो है दित्य के गर्भ के 7 और 7 के बाद फिर जो मर्दगण हुए, वो इसी के कारण एक इसे संबंध में विषय में कहानी एक आती है, इस प्रकार से है ये। तो आयुधा नाम अहम वज्रम, धेनु नाम अस्मि कामधुक। और धेनुओं में कामधुक जो सारी इच्छाएं पूरी कर देती है, मेरी विभूति वो है प्रजनश्चास्मि कंदर्पा। और प्रजनन करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए मैं काम हूं। 7वें अध्याय में भी कहा है कि जो एक रीति के अनुसार, एक जो विधि विधान से जो संतान उत्पन्न के लिए मैं काम हूं, वो भगवान ने यहाँ बताया कि प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। और सर्पों में मेरी विभूति वासुकी है, जिसके ऊपर माना जाता है कि सारा पृथ्वी का भार है, सारा पृथ्वी का भार वासुक के ऊपर है। और कहा कि अनंत चास्मि नागा नाम वर्णो याद सामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमताम। अनंत नागों में जो है शेष नाग विभूति बताई। शेष नाग ही लक्ष्मण के अवतार भी माने जाते हैं। वर्णो याद सामहम, और जलचरों का अधिपति में जो है वरुण देवता हूं। पितृनाम अर्यमा चास्मि, पितरों में 7 पितर होते हैं, जिसमें जो है 7 कुछ 9 मानते हैं। तो अर्यमा नाम के पितर हैं, वो मुख्य होते हैं उसके अंदर। तो विभूति अपनी भगवान ने अर्यमा के अंदर मानी कि पितृनाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। और यमराज का शासन ऐसा है कि वो सबके लिए एक समान है, ऐसा शासक यमराज ही है। तो भगवान ने अपनी विभूति यमराज के अंदर बताई कि पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। और प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनते अष्ट पक्षिणाम। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दित्य के वंशज, कश्यप और दित्य के वंशज आगे जाके हिरण्यकश्यप वगैरह हुए। हिरण्यकश्यप के बाद जो है प्रहलाद ऐसे हुए कि भगवान के भक्त हुए। भगवान ने अपनी विभूति बताई, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम। और गणना करने वालों में समय तो अपने अनुसार एक ही गति से चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। गणना करने वालों में मैं समय हूं। भगवान ने कहा मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम। मृग और पशु में अंतर समझे। मृग वैसे हिरण को बोलने लगते हैं, लेकिन मृग से तात्पर्य जो जंगल में जो जानवर होते हैं वो मृग हैं। शेर, चीता, भालू, हिरण जो भी है ये। तो भगवान ने कहा मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम, मैं उनका राजा यानी सिंह हूं। मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम वैनते अष्ट पक्षिणाम। विनीता, कश्यप और विनीता के पुत्र वैनते 2 हुए हैं, अरुण और गरुड़। अरुण और गरुड़ 2 हुए हैं। तो अरुण बड़े हैं और गरुड़ छोटे हैं। ये उन्होंने अपनी विभूति बताई वैनते पक्षिणाम। विनीता यहाँ पर जो है तात्पर्य जो है गरुड़ से है, अरुण से नहीं। इसके बारे में एक ये बात आती है कि ये विनीता और कद्रू, ये दोनों बहनें थी ही। तो कद्रू के सर्प हुए और विनीता के जो है, विनीता के अन्नों बच्चे पैदा नहीं हुए, अंडे भी हुए। तो वो जो है जब काफी समय निकल गया तो उन्होंने जो है अंडे को तोड़ दिया। विनीता ने अंडे को तोड़ दिया तो उसके पैर जो है पूरे नहीं बन पाए थे, तो वो अरुण हुए। तो अरुण जो है क्या हुए, अरुण सूर्य के सारथी। सूर्य के सारथी से तात्पर्य क्या है? अब सूर्य ये जो हमारे जो सूर्य ये जो चलता है, इसके सारथी नहीं। सूर्य वो हैं आदित्य, अपने ही सौतेले भाइयों के, उनके रथ के वाहक हैं ये।
जो धाता मित्र अरिमा इंद्र वरुण अंश भगव विश्वान पूषा सविता तुष्टा विष्णु, जो 12 आदित्य हैं, उन आदित्यों के ही रथ को हाँकने वाले अरुण हैं, और गरुड़ जो है विष्णु की सवारी है। ये तो भगवान ने अपनी विभूति बताई कि वैनते अच्छ पक्षिणाम, और विनीता के पुत्र में जो है मेरी विभूति जो है गरुड़ में है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। बस इस श्लोक के बाद बंद करते हैं। पवनः पवतामस्मि, मैं जो पवित्र करने वालों में वायु हूं, पवित्र वायु से ही पवित्र होता है, पवित्र करने वालों में वायु हूं, और शस्त्रधारियों में मेरी विभूति राम है। जैसे राम अवतार भी थे, भगवान का अवतार भी है ये, तो विभूतियों के रूप में बता रहे कि शस्त्रधारियों में मेरी विभूति राम है, और जषाणाम मकरश्चास्मि, और जो जल के अंदर रहने वाले जो जंतु हैं ये, उन्हें मेरी विभूति मगरमच्छ के अंदर है, और स्रोत साम अस्मि, स्रोतों वाले में मेरी विभूति जाह्नवी। जाह्नवी एक ऋषि थे, उनकी पुत्री के रूप में भी गंगा को माना जाता है, तो उनमें अपनी विभूति भगवान ने गंगा को बताया है। आगे फिर वार्ता करेंगे। हो गया, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अविनाश कृष्ण जी। आज आपने ब्रह्म साक्षात्कार का भाग 3 लिया। अब मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो वो जानकारी ले सकते हैं आचार्य कृष्ण जी से। शास्त्री नगर वाले जी। आइए एक विचार के साथ हम अपना समाप्त करते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज का विचार है, इस दुनिया में वो इंसानी सबसे मजबूत है। इस दुनिया में वो इंसानी सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी रूठे हैं। क्या बात है। फिर भी कहे मैं ठीक हूँ, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटा और अपने भी टूटे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। मैं ठीक हूँ। संतोषी आदमी। शांति शांति शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।